हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 13 से 16 जो लास्ट के 4 क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये आइडेंटिटी आपको याद है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हमने लास्ट के 2 क्वेश्चन में करी है, 11 में और 12 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखें, जिससे आपको आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी है। यहाँ पर मैं वही आइडेंटिटी यूज करूंगी। देखिए, वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये होता है किसके बराबर, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इसके बराबर होता है। अब हमें क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। पुटिंग x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यानी इसकी जगह अगर मैं 0 रख दूं तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो देखिए, जैसे ही 0 से इसका मल्टीप्लाई होगा ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस का है, इसको मैं वहां ले जाऊं तो ये क्या का हो जाएगा, प्लस का। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz हैंस प्रूफ। देखिए, ये प्रूफ करना था हमें ऊपर, बस आपको ये याद रखना है कि इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज हो रहा है। वैसे तो आपको क्लियर दिख ही रही होगी आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या करना है, ये जो नंबर दिए हैं इन्हें सॉल्व करना है विदाउट फाइंडिंग द क्यूब। इनका क्यूब निकाले बिना इन्हें सॉल्व करना है। कैसे कर सकते हैं हम सॉल्व, जो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई, ये जो प्रूफ करा है इसी की मदद से। क्या है, अगर x y z 0 हो, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं क्या इन तीनों को सॉल्व करने पे 0 आ रहा है। -12 प्लस 7, पहले इन दोनों को ले रही हूँ मैं, प्लस माइनस माइनस 12 में से 7 गए, 5 बचे, साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का, देन प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 0, यानी x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ रहा है। तो तीनों का क्यूब क्या होगा, 3xyz के बराबर। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा, 3xyz के बराबर। तो x की वैल्यू है -12, y की वैल्यू है 7, यहाँ पर लिख दीजिएगा पुटिंग x इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 7 और z इज इक्वल टू 5। पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये क्या हो गया, -12 का क्यूब प्लस 7, क्यूब नहीं आएगा, अच्छा हाँ, -12 का क्यूब पूरे में पुट कर रहे हैं ना हम, प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। LHS सॉल्व नहीं होगा, LHS में आपका क्वेश्चन बना है, ठीक है। क्यूब हमें फाइंड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, वरना आप यहाँ पे क्यूब फाइंड करके सॉल्व कर दे। 3 इंटू एक्स की जगह पे माइनस का 12, y की जगह पे 7 और z की जगह पे 5, सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, क्योंकि माइनस है, ठीक है। 12 3 36, 35, 1260, ये आपका आंसर आ गया इसका। मूविंग ऑन टू सेकंड सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। सेम जो हमने फर्स्ट वाला करा था वही है, पहले हम देख लेते हैं। 28 माइनस 15 कितना होगा, 28 माइनस 15 इज 13 और 13 फिर -13 0, ठीक है।
तो हम क्या कर रहे हैं हेयर x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 28 माइनस 15 माइनस 13 कितना आ रहा है 0। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा 3xyz। x की जगह पे हम रख रहे हैं 28, y की जगह पे -15 और z की जगह पे -13 पुट कर दें। 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू -15 मल्टीप्लाई बाय -13। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16380। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया है, एरिया दिया है रेक्टेंगल का। ये 25a² माइनस 35a प्लस 12, तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेंथ और ब्रेथ और एरिया का रिलेशन क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, यानी लेंथ और ब्रेथ आपस में मल्टीप्लाई में होंगी, है ना। तो जब मल्टीप्लाई में होंगी, अगर हम यहाँ की बात करें, जब इनको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो एक तरह से वो क्या है, हम उसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, फैक्टर निकालने का दो तरीका, या तो कुछ कॉमन आ रहा हो, तो देखिए यहाँ तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, क्योंकि ये 5 5 से 25, 5 7 से 35 और 3 4 से 12, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तीनों में। ए भी इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम कॉमन कैसे ले सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, जिससे हम फैक्टराइज करते हुए आ रहे हैं, पूरी एक्सरसाइज में हमने करा। इसके अलावा दो मेथड और हैं जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, 10th क्लास में है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और फॉर्मूला मेथड। लेकिन यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट ही लगाएंगे, क्योंकि हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस मिडिल टर्म से ही सॉल्व करे। तो आइए सबसे पहले तो हम इसको इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइजिंग 25a² माइनस 35a प्लस 12। आप आगे चाहे तो मेथड का नाम भी लिख सकते हैं, बाय मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, चाहे तो ना लिखें। जैसे आप इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या करते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिट में, सबसे पहले पहले वाले और लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। 25 इंटू 12, तो 2 5 से 10, 5 5 2, तो ये हो जाएगा 300। 300 इसका हम क्या निकालेंगे, अब फैक्टर्स निकाल लेंगे 300 के सारे। 2 150 हो जाएगा, 2 75, 3 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। पॉसिबिलिटीज देख लें सारी। एक तो हो सकता है कि 2 अलग हो जाए, बाकी सब मल्टीप्लाई में हो जाए, यानी 150। दूसरा है 2 2 ज़ा 4 एक साथ हो जाए, 75 अलग हो जाए बाकी का। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 एक साथ हो जाए, और ये 25 अलग हो जाए। ठीक है, और 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 अलग हो जाए, और ये 5 अलग हो जाए। एक 300 और 1। नीचे से ऊपर की भी देख लें हम, 5 अलग 60 अलग। ठीक है, ये तो हो गया। अब अगर मैं इस 3 के साथ लूं, 3 और 5 को एक साथ, और ये 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, 20 अलग हो जाए, और 3 5 ज़ा 15 अलग हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम सारी पॉसिबिलिटीज पहले अपने पास लिख लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स इसके हैं दो दो के ग्रुप में। अब देखिए, इसको अगर हम प्लस करते हैं तो भी 100 अबव जाएगा, 152 माइनस करते हैं तो 148, हमें क्या चाहिए 35। इसको प्लस करते हैं तो 79 और माइनस करते हैं तो 71। इसको प्लस करते हैं तो 13 और सॉरी प्लस करते हैं तो 37 और माइनस करते हैं तो 13। इसको प्लस करते हैं तो 65, माइनस करेंगे तो 55। इसको प्लस करेंगे तो 301, माइनस करेंगे तो 299। इसको प्लस करेंगे तो 35, माइनस करेंगे तो 5। हमें क्या चाहिए 35 ही चाहिए था ना हमें, ये मिल गया 35। ठीक है, यानी 20 और 15 दोनों नंबर क्या आ गए हमारे
अगर छोटी टर्म होती है तो जल्दी हो जाता है, आपने पुरानी वीडियोस में देखा होगा जब हम छोटे नंबर्स को क्या एलसीएम निकालते हैं तो 2 या 3 स्टेप में आ जाता है, क्योंकि 300 काफी बड़ा नंबर था इसलिए हमें टाइम लगा। ठीक है, तो हमारे नंबर हैं 20 और 15, इन्हें हमें क्या करना है प्लस, लेकिन देखिए हमें काय का 35 चाहिए, माइनस का, माइनस आंसर में आ रहा है मतलब बड़े नंबर में भी आना चाहिए, और माइनस माइनस प्लस 35 और ये आ गया, यानी माइनस का 20 माइनस का 15। तो हम कैसे लिखेंगे 25 ए स्क्वायर, पहली टर्म में से सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, माइनस 20 ए माइनस 15 ए, लास्ट वाला भी ऐसा का ऐसे ही रहेगा। शुरू के दो एक ब्रैकेट में, अब तो जैसे फैक्टराइज आपने करा ही है सारे उसी तरह से फैक्टराइज होंगे, माइनस का 15 ए माइनस 12, जो बात पहले वाले ब्रैकेट में होता है वही साइन यहाँ पे आता है। अगर आपको फैक्टराइज में यहाँ कोई भी कंफ्यूजन हो तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में मैं अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप वहां देख सकते हैं जहाँ फैक्टराइज के क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में करवा रही हूँ क्योंकि पहले काफी टाइम ये मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए कॉमन आ रहा है, कॉमन लेना भी मैंने उसमें बताया था पूरा एक्सप्लेन करके कि कैसे कॉमन आएगा। यहाँ पे आ रहा है कॉमन 5a, तो ये यहाँ क्या बचा 5a माइनस 4, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 3, तो यहाँ बचा 5a माइनस 4, तो क्या आ गया 5a माइनस 4, ये एक आंसर हो गया क्योंकि ये कॉमन आ रहा है, और जो बचा 5a माइनस 3, जो सेम सेम हो वो एक बार और जो बचा हो वो एक बार, तो ये हमारा आ गया l इंटू बी। इनमें से आप किसी को भी l मान सकते हैं, किसी को भी b मान सकते हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ऑल द पॉसिबल वैल्यूज नहीं कहा। ठीक है, हमसे क्या कहा है पॉसिबल वैल्यूज बताने हैं कि l और b की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो ठीक है, तो हम l ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ब्रेथ भी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अगर मैं l ले रही हूं 5a माइनस 4, तो b क्या हो जाएगा ब्रेथ क्या हो जाएगी 5a माइनस 3, वन पॉसिबल आंसर। अनदर पॉसिबल वैल्यू भी लिख लेते हैं। अनदर पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, अगर l 5a माइनस 3 होगा तो b क्या हो जाएगा 5a माइनस 4। ठीक है, दो पॉसिबल वैल्यूज हमने यहाँ पे इसकी मेंशन कर दी। ये भी देखते हैं सेम इसी तरह से होगा, इसमें भी मैं इसको फैक्टराइज करूंगी। फैक्टराइजिंग 35a स्क्वायर प्लस 35y स्क्वायर प्लस 13y, 35a स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 35 और 12 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 420। ठीक है, 420 का आप एलसीएम लेंगे, 2 2 1 0 105, 3 सा 9, 3 5 सा 15, 5 7 सा 35 और 7 1 सा 7। ठीक है, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट दिख रहा है, आप चाहें अगर आपको समझ में ना आ रहा हो कि कौन से दो नंबर आ रहे हैं तो वैसे ही कर सकते हैं कि 2 अलग, 2 2 1 0 अलग, फिर 2 2 सा 4 और 105, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे देखिए क्लियर समझ में आ रहा है, ये बन रहा है 4 और 7 सा 28 और 5 3 सा 15। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा नंबर्स को। स्टार्टिंग में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ पे देखकर ही समझ में आ जाएगा कि कौन से दो नंबर है। 28 और 15 माइनस करेंगे, 28 माइनस 15 कितना आएगा 13, प्लस का हमें प्लस का ही चाहिए। ओके, तो हमारे नंबर क्या हो गए प्लस का 28 माइनस का 15, 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। शुरू के दो एक ब्रैकेट में, लास्ट के दो एक ब्रैकेट में, 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y और 12 के बीच में साइन जो पहले ब्रैकेट में है यानी प्लस का, साइन का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कॉमन आ रहा है 7y, यहाँ बचा 5y प्लस
4, 7 4 28। ठीक है, कॉमन लेना मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 से 15, 5y प्लस 4। अब जो ब्रैकेट्स में है वो एक बार, यानी 5y प्लस 4, और ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर एक साथ, 3y 7y माइनस 3। तो वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ L एंड B क्या हो सकती है? L आ जाएगा 5y प्लस 4 और B आ जाएगा 7y माइनस 3। अनदर पॉसिबल वैल्यू, अनदर पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? L अगर 7y माइनस 3 है तो B जो है वो 5y प्लस 4 हो सकता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज चैप्टर। इस क्वेश्चन के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है। ठीक है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम दिया और हमें पॉसिबल डायमेंशंस बतानी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, यानी हमारे 3 नंबर सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, बस लास्ट क्वेश्चन में हमारे 2 फैक्टर्स आते थे, इसमें हमारे 3 फैक्टर्स आएंगे। हमें 3 फैक्टर्स ढूंढना है और उसकी पॉसिबिलिटी लिखना है। L क्या हो सकता है, B क्या हो सकता है और H क्या हो सकता है। हमें पहले वाले में वॉल्यूम दी है 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो देखिए यहाँ तो डायरेक्ट कॉमन आ रहा है। देखिए 3, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, और इसको 3 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टर्स कर लीजिएगा आप चाहे तो, इंटू एक्स। तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 3 और x, और ब्रैकेट में क्या बचा? x माइनस 4। तो हमारा ये यहीं पे सॉल्व हो गया। L अगर 3 है तो B x होगा और H x माइनस 4 होगा। अगर L ये है तो हम तीनों में से किसी को भी कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। L 3 भी हो सकता है, X भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, B भी इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है और H भी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ L, B and H is 3x and x minus 4। ठीक है, L कुछ भी हो सकता है इनमें से, B भी कुछ भी हो सकता है और H भी। सेम हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। 12, 8 और 20, तीनों में से 4 कॉमन आ रहा है, और यहाँ k, ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ 3 बचा, k कॉमन आ गया, y स्क्वायर। 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ 8 बचा, k भी चला गया, ये बचा y। 4 5 ज़ा 20, 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 5। यहाँ पे देखिए क्योंकि ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा था तो मैंने यही छोड़ दिया था, बट ये अभी भी फैक्टराइज हो रहा है, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे और ये प्लस है। 3 5 ज़ा 15, 15 के फैक्टर्स 3 और 5 होते हैं, और देखिए माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यानी माइनस प्लस का 5 माइनस 3 है ना। आप चाहे तो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में करवाया था उस तरह से प्रॉपर कर सकते हैं। 4k, ये हो गया 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। 4k, ये दोनों एक ब्रैकेट में, 3y स्क्वायर प्लस 5y और माइनस 3y प्लस 5। साइन का ध्यान रखिएगा, जो पहले ब्रैकेट में है वही आएगा। ये हो गया 4k, यहाँ से y कॉमन आ गया, अंदर बचा 3y प्लस 5, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आया तो 1, 3y प्लस 5। ठीक है, जो ब्रैकेट में है वो एक बार, 3y प्लस 5 और बाकी y माइनस 1 एक ब्रैकेट में। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L, B एंड H आर, पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 4k, 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1। ये एक पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और भी हो सकती है। हो सकता है कि इसके साथ हो या इसके साथ हो, या ये दोनों h हो,
ये एल हो ये बी हो, लेकिन हमने एक पॉसिबल आंसर लिखना था, वो हमने लिख दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसके अलावा पूरे चैप्टर की वीडियो आपके इस चैनल पे डल चुकी है। आपको जो भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वाइज सारा चैप्टर आपको दिया हुआ है वीडियोस में। अगर कोई डाउट तब भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, आगे कुछ इसी तरह का कंटेंट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।